Hello students, how are you all? Today we are going to start chapter number 7, that is fraction. What is fraction? एक सिंपल सी फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। इसका मतलब है एक होल का जो पार्ट होता है वही फ्रैक्शन है। होल मीन्स संपूर्ण, पूरा, या एक ऑब्जेक्ट है होल, पूरा, उसके बारे में बताया जाता है कि उस होल का जो पार्ट होता है यानी जो टुकड़े होते हैं वही फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक रोटी है या एक केक है या एक सैंडविच है, कुछ भी, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं केक का। दिस इज अ केक या सर्कल, कुछ भी मान लो। अब इस केक को, अभी क्या है, ये होल केक है। होल केक का मतलब है पूरा केक है, राइट। अब इस केक को, हमारे पास दो बच्चे हैं, उन दो बच्चों में हमें इस केक को डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ हाफ कर देंगे, ठीक है। तो सपोज एक बच्चे ने ले लिया ये वाला पार्ट, एक बच्चे को हमने ये वाला पार्ट दे दिया, तो जिस बच्चे ने जो पार्ट लिया है उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल, अगर उसी केक को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, अगर 4 बच्चे हैं तो हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बच्चे को हमने दिया, मान लो एक ही बच्चे ने कितने ले लिए, एक बच्चे ने 2 पीस ले लिए, तो उस 2 पीस का फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, 2/4। अब इसका मतलब है, फ्रैक्शन का एक सिंपल सा मतलब होता है कि पूरा होल है, इसके हमने कितने टुकड़े किए हैं, तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। अब 4 पार्ट में से ये 2 पार्ट हैं वो एक बच्चे ने लिए हैं, तो लिए कितने हैं, 2। तो जितने लिए हैं वो हम लिखेंगे ऊपर, उसके बाद आती है डिवाइडेड लाइन, एंड देन टोटल होल के कितने पार्ट किए हैं, तो टोटल हमने पार्ट किए थे 4, तो ये हो जाएगा 2/4। दैट मीन्स होल फ्रैक्शन को जो लिखने का तरीका है वो कैसे लिखा जाता है, फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले हम लिखेंगे पार्ट, कितने पार्ट किए हैं, तो यहाँ पे कितने पार्ट लिए थे, जितने पार्ट हमने लिए हैं 2 लिए, तो यहाँ आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय होल। होल मतलब पूरा, उस पूरे में कितने पार्ट हमने किए हैं, तो यहाँ पे हमने किए थे 1 2 3 एंड 4। क्लियर। तो ये इस तरह से जब भी लिखना हो तो वो कहलाता है फ्रैक्शन। तो अब आप देख रहे हो फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, 1 को जब हमने कम किया, हाफ हाफ किया, तो यानी 1 से कम हो गया। यहाँ पे भी हमने 1, एक होल है, होल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो वो भी 1 से कम हो गया। इसका मतलब है फ्रैक्शन जो है हमेशा 1 से कम होता है। ये है, जब भी इस तरह से कोई नंबर्स लिखे जाते हैं 1/2, 2/4, 3/5, 6/8, तो ये कहलाते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस में जो ऊपर नंबर लिखा जाता है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, ओके। और ये जो नीचे वाला नंबर है वो कहलाया जाता है डिनोमिनेटर। तो बस इतना ध्यान रखो कि जब इस तरह से नंबर्स लिखे जाते हैं इससे हमेशा फ्रैक्शन कहते हैं, यानी फ्रैक्शन को हम होल नंबर में ना लिख करके और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ऊपर कौन से नंबर आएंगे, नीचे सबसे पहले डिनोमिनेटर में वो नंबर आता है जब होल को हमने टोटल कितने पार्ट किए हैं, ठीक है, तो वो आएगा नीचे। और न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर, उसमें आता है उस टोटल पार्ट में से हमने कितने पार्ट लिए हैं या कितने पार्ट शेड किए हैं, दैट इज न्यूमरेटर। समझ में आ गया। तो आपको अब मैं आपको बता रही हूँ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होता है। फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, डिवाइडेड लाइन के ऊपर और डिवाइडेड लाइन के नीचे। डिवाइडेड लाइन के ऊपर वाला नंबर कहलाता है न्यूमरेटर और डिवाइडेड लाइन के नीचे वाला नंबर कहलाता है डिनोमिनेटर, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन।
तो फर्स्ट फ्रैक्शन होता है लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आप अच्छे से इसको देख करके बहुत इजीली समझ भी सकते हो। तो फर्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर, इसका मतलब है कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/4, 1/4, 3/4। यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो कि सबके डिनोमिनेटर क्या हैं? सेम है। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। सेकेंड है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है डिफरेंट डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर अलग अलग हों तो वो कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/7, 1/9, 11/13। यहाँ पे भी आप अच्छे से देख सकते हो कि सबके डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग हैं। तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग हों तो वो कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। थर्ड इज यूनिट फ्रैक्शन। When numerator is having 1, that is called unit fraction. इसका मतलब है कि जब न्यूमरेटर में सिर्फ 1 हो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 1/7 कौन सा फ्रैक्शन है? यूनिट फ्रैक्शन। 1/12 यूनिट फ्रैक्शन। 1/15 यूनिट फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि सबके न्यूमरेटर में 1 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 था, लेकिन हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये यूनिट फ्रैक्शन है। अगर अलग से दिया गया हो 1/4 तो वो कहलाएगा यूनिट फ्रैक्शन। लेकिन जब इतने सारे फ्रैक्शन एक साथ में दिए गए हों तब हमें डिनोमिनेटर चेक करना है कि वो सेम है या डिफरेंट। तो यहाँ पे समझ में आ गया, जब न्यूमरेटर 1 होगा तो यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर इज लेस, मतलब न्यूमरेटर कम होगा। किससे कम होगा? ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर से। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा तो वो कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3/7, 5/9, 11/15, 3/7। इसमें क्या है? ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो आप देख पा रहे हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। 5/9 इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। 11/15 इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो या कम हो उसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसे कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 5/4। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 5 मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, ग्रेटर है। किससे? डिनोमिनेटर से। 11/9 यहाँ पे भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है। और इक्वल टू डी। डी का मतलब है डी को हम डिनोमिनेटर को हम डी से डिनोट करते हैं और न्यूमरेटर को एन से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है डी, मतलब डिनोमिनेटर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जो न्यूमरेटर जिसमें बड़ा हो या फिर डिनोमिनेटर के इक्वल हो। इसका मतलब जितना डिनोमिनेटर है उतना ही न्यूमरेटर हुआ तो वो भी कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। गॉट इट? नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कुछ तो इस फ्रैक्शन में मिक्स है। ठीक है, अब क्या फ्रैक्शन मिक्स है देखो। इसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन जब एक ही साथ लिखे हुए हों उसे कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1 2/4। अब देखो 1 2/4, तो ये जो 1 है वो क्या है? होल नंबर, राइट। और ये जो 2/4 लिखा है वो क्या है? फ्रैक्शन। ठीक है, और कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर कम है। तो जब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट। इसी तरह से मैंने आप देख सकते हो 2 3/5, 4 1/2। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हैव द सेम वैल्यू। जब सभी फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम हो उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जब हम न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर को सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो सेम होती है, उसे ही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन लिखा 1/2, ठीक है। अब इस 1/2 को अगर हम सेम नंबर से डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लो मैंने 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1/2/4, ठीक है। इसी तरह से सपोज यहाँ पे 2, इसका मतलब है कि ये जो 1/2 है वो 2/4 के इक्वल है। तो जब किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम होती है और उसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, 6/8, ठीक है। अब 6/8 यहाँ पे मान लो 6 को भी मैंने 2 से डिवाइड किया और 8 को भी मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 और 8 में 2 को डिवाइड किया तो 3। इसका मतलब है 6/8 इज इक्वल टू 3/4। समझ में आ रहा है? दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आई होप आपको फ्रैक्शन के टाइप समझ में आ गए होंगे और ये चार्ट बहुत ही ईजी है आपको समझने के लिए। तो आप इसको जब बार बार रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आप बहुत अच्छे से फ्रैक्शंस समझ पाओगे। अब हम सीखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो हम एग्जाम्पल हमारे पास है 18/7। ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रूल होता है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है। इससे आपको किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है जब होल नंबर और प्रॉपर नंबर एक साथ लिखा हुआ हो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड नंबर। तो इम्प्रॉपर से मिक्स्ड नंबर में निकालने का सिंपल रूल होता है, डिवाइड करो पहले। तो 18/7 का मतलब होता है ये जो लाइन होती है वो डिवाइडेड लाइन होती है। तो इसका मतलब है हम पहले रफ में 18 को 7 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करना तो आप सबको आता है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 7 2 ज़ा 14 -4, बस ये हो गया रिमाइंडर। इसी डिवाइड से हमें मिक्स्ड नंबर निकालना है। तो मिक्स्ड नंबर में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? होल नंबर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन आया है ये हम लिखेंगे होल नंबर में, मतलब 2, ठीक है। फिर यहाँ से हम जाएंगे 4। इसका मतलब अब हमें क्या लिखना है? होल नंबर तो हमने लिख लिया, अब हमें लिखना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में सबसे पहले ऊपर आता है न्यूमरेटर। तो ये होल नंबर हो गया। यहाँ से हम नीचे गए, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4। तो यही 4 क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर। फिर वापस यहाँ से गए तो ये जो डिवाइजर है वो क्या कहलाएगा? वो हो जाएगा डिनोमिनेटर। कितना है यहाँ पे? 7। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर दोनों बोला जाता है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले डिवाइड करोगे, डिवाइड में से ये जो क्वेश्चन आता है वो हो जाएगा हमारा होल नंबर। फिर वहाँ से आप जितना भी रिमाइंडर होता है वो होगा न्यूमरेटर एंड देन जो भी डिवाइजर है वो हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। ओके, इसी तरह से आप बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तो खुद सॉल्व करो, खुद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिया हो और इससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर में ही कन्वर्ट होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
मतलब 5 8 ज़ा 40। तो ये हो गया 5 को हम सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 40, राइट। अब जितना डिजिट हमारे पास आया है, जितना नंबर हमारे पास आया है 40 आ गया। 40 में अब इस ऊपर वाले जितना भी न्यूमरेटर है इसको हम करेंगे प्लस। इसका मतलब 40 में हमें कितना प्लस करना है, 40 में हम प्लस करेंगे 1, तो आंसर हो जाएगा 41, ठीक है। तो जब इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर तो आया 41 और डिनोमिनेटर हमेशा वही रहेगा जो आपके यहाँ पर है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 5, तो यहाँ भी आप लिखोगे 5, क्लियर। तो इस तरह से आप नेक्स्ट फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब अभी तक आप होल नंबर्स को कंपेयर करते आ रहे हो, आज हम फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहला एग्जांपल है 7/11 और 9/11 में से कौन सा बड़ा है। इसके लिए आप सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 11, यहाँ डिनोमिनेटर 11। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम सिर्फ किसको कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो ऊपर 7 और 9 में से कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो हम कौन सा वाला साइन लगाएंगे, ये, ठीक है। नेक्स्ट है 9/10 और 11/12 में से कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और हमें कंपेयर करना हो तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है 9 को मल्टीप्लाई करो 12 से और 8 को मल्टीप्लाई करो 10 से, ठीक है। 10 को 8 से करेंगे तो 10 8 से कितना हो जाता है 80, और 12 को 9 से करेंगे तो 12 9 ज़ा 108। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इनको कंपेयर करना है। तो 108 और 80 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 108। तो ये किसकी तरफ एरो आ जाएगा, 108 की तरफ, ओके। अब थर्ड एग्जांपल है मिक्स्ड नंबर को मिक्स नंबर से कंपेयर करना। तो आप हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें मिक्स नंबर है तो सबसे पहला काम होगा हमारा उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस मिक्स नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें इसको प्लस कर देंगे। तो 2 4 ज़ा 8, 8 में 1 प्लस 10, 10/2। तो ये तो हो गया 10/2। अब इसको भी करो सेम, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे आपको शायद नजर नहीं आएगा तो मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। ये इसको कन्वर्ट किया तो हमने यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आया 10/2 और इसको कन्वर्ट किया 3 4 ज़ा 12, 12 में 2 प्लस 14, 14 डिवाइडेड बाय 3। अब हमें सिर्फ इसको कंपेयर करना है। तो इस दोनों जगह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गए और बहुत इजीली आप कर सकते हो। कंपेयर करने के लिए क्या देखोगे, डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होते तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेते, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका मतलब 3 10 ज़ा 30 और 12 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28। अब इन दोनों में से देखो कि कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है 30 और 28 में से 30 बड़ा है। इसका मतलब हमें किसकी तरफ एरो करना है, इसकी तरफ एरो करना है। तो आई होप अभी तक जो भी मैंने टॉपिक्स फ्रैक्शन में समझाए हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा बुक्स में से जितने भी एग्जाम्पल हैं घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।